नमस्कार, मैं नुपुर जारोली जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सारी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पशुओं से उनकी क्षमता के अनुसार दूध का उत्पादन हो, इसके लिए ये जरूरी है कि पशु का खानपान सही तरीके से किया जाए। लेकिन खानपान तभी संतुलित हो पाएगा जब इनके आहार में हरे चारे का प्रयोग किया जाए। तो आप अपने दुधारू पशुओं के आहार के लिए बोई गई हरे चारे वाली फसलों का प्रबंधन कैसे करें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक चौहान। गर्मियों के मौसम में हरे चारे का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि गर्मियों में हरा चारा जो होता है कम उपलब्ध होता है। हरे चारे के रूप में दो प्रकार की चारे का इस्तेमाल करते हैं। एक है चरी, दूसरा है अफ्रीकन टाल जो मक्के की वैरायटी है, उस चारे के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं। किसान भाइयों, हरे चारे के लिए बोई गई चरी और मक्के की फसल में सिंचाई और उर्वरक एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो आप चरी और मक्के की फसल में सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन कैसे करें, आइए जानते हैं। ये महत्वपूर्ण है। गर्मी का समय है, गर्मी में जानते हैं कि जब बहुत सी ज़्यादा आवश्यकता होती है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। हफ्ते में कम से कम एक बार सिंचाई जरूर करें क्योंकि इस पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। क्योंकि चरी का जो प्लांट पॉपुलेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा होने के खेत में देखेंगे, आपके सामने खेत है, देखेंगे इसमें प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पे जो है हमको जलमांग ज़्यादा होगी और जलमांग ज़्यादा होगी तो हमको पानी की बार बार आवश्यकता। कम से कम हमको हफ्ते में एक बार पानी निश्चित रूप से दें जिससे हमको अच्छा उत्पादन प्राप्त हो। अब हम खाद एवं उर्वरक की बात करते हैं। इस समय जब 1 महीने की क्रॉप है तो उस समय हमको लगभग 50 केजी यूरिया 1 एकड़ में डालना है और यही क्रम 60 दिन पे जब हम करेंगे फिर वही करना है। 50 केजी हमको यूरिया का छिड़काव करना है जिससे उसकी अच्छी बढ़वार हो सके और अच्छी पैदावार और उत्पादन दे सके। किसान भाइयों, अभी आपने सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन के बारे में जानकारी हासिल की। आइए अब जानते हैं हरे चारे की कटाई कर पशुओं को खिलाने के बारे में। अगर चरी की कटाई की बात करें, ग्रीष्म ऋतु में हम अगर अच्छी फसल चाहते हैं, अच्छा उत्पादन चाहते हैं तो हम 2 कटाई अगर ठीक से करते हैं तो हमारे लिए ठीक रहता है। चरी जो है वो लगभग आज जो उसकी बुवाई कर चुके होंगे लगभग 1 महीने की हो चुकी होगी तो उस समय उसकी हाइट लगभग 1 से 1.5 फीट होती है। इस कंडीशन पे हमको कतई पशुओं को नहीं खिलाना चाहिए। इसका रीज़न है कि इसमें टॉक्सिक जो सब्सटेंस हैं ये ज़्यादा पाए जाते हैं। एक विषैला पदार्थ होता है जो पशुओं के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। इसलिए हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इस समय पे फसल को कटाई करके पशुओं को नहीं खिलाना है। हमको फसल कब खिलाना है? लगभग 2 महीना या 4 से 5 फीट की जब फसल हो जाती है तब उसकी कटाई करना है, तब हमको पशुओं को खिलाना है जो उसके लिए लाभप्रद होगा। अगर मक्का लगाते हैं तो आप उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है कि उसमें कोई सब्सटेंस है, टॉक्सिक सब्सटेंस है। मक्का को हम कभी भी काट सकते हैं और कभी भी पशुओं को खिला सकते हैं, वो भी अति उपयोगी है। और कटाई कैसे करना है? कटाई करने के लिए कम से कम 4 से 5 जो होती है इंच जो होती है उसको ऊपर से काटना है। ये नहीं कि मतलब जैसे कि ज़मीन से एकदम काट दें, ऊपर से काटेंगे तो जिसमें उसमें ब्रांचिंग होगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो है नेक्स्ट टाइम पे ज़्यादा वो होंगी। इसमें 3 भी हो सकती है, 3 कटिंग भी कर सकते हैं लेकिन उसका उत्पादन उतना अच्छा नहीं होगा। इसलिए मुख्य रूप से 2 सफिशिएंट है गर्मी के लिए, 2 हम कटाई आराम से कर सकते हैं और अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। लीची के बागों में इस समय छोटे छोटे फल लगे हुए हैं और इस अवस्था में फलों के झड़ने और फटने की समस्या आमतौर पर देखी जाती है। साथ ही इस समय कई प्रकार के कीटों का प्रकोप भी लीची के बागों में होता है। तो इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आप कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, जिला समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संजय कुमार।
बिहार में जो है लीची में जो फल जो है वो मटर के दाने के बराबर हो गए हैं। अब किसानों की समस्या ये है कि उनके अक्सर शिकायत ये आ रही कि उनके जो फल हैं वो गिर रहे हैं। इसको रोकने के लिए जो सबसे अच्छा उपाय है कि आप को सिंचाई प्रारंभ कर देनी चाहिए। अब हल्की हल्की सिंचाई आप प्रारंभ कर दें और मिट्टी को हमेशा नम बनाए रखें। पहली आवश्यकता इस बात की है। जब हम सिंचाई करने जा रहे हैं तो हमें ये चाहिए कि थाला बना लें और थाला बना के जो है यदि हमारा पेड़ जो है वयस्क है, मैच्योर हो गया है, 10 साल से ऊपर का है, तो हमें जो है 500 ग्राम यूरिया और 250 ग्राम जो है पोटाश जो है म्यूरेट ऑफ पोटाश को जो है मिला के जो है उसमें खूब बढ़िया से जो है उसके थल्ले में मिला लीजिए और मिला के जो है पानी दे दीजिए और पानी देते रहें। फूल एवं फलों का गिरना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अपने वृद्धि काल में विभिन्न स्टेज में गिरते रहते हैं और यहाँ तक कि 99% फल सेट होने के प्रारंभ के 4 सप्ताह में ही गिर जाते हैं। शेष फल बाद में 0.1% मात्र गिरते हैं। फलों के गिरने के कई कारण खोजे जा चुके हैं, जैसे कि परागण की क्रिया में बाधा पड़ना, त्रुटिपूर्ण फूलों का विकास एवं अनियमित सिंचाई, फल के विकास के समय अनुपयुक्त जलवायु तथा कीट एवं व्याधियों के समावेश के अतिरिक्त फलों का गिरना फलों का पूर्ण विकास को प्राप्त न करना भी है। दूसरी आवश्यकता इस बात की है कि एक दवा आती है जिसका नाम है प्लानोफेक्स। उसकी 1 ml दवा प्रति 3 लीटर पानी में घोल के 10 दिन के अंतराल पे आप 2 बार छिड़काव कर दें। ऐसा करने से होगा क्या कि आप जो है ये फल जो है झड़ने की प्रक्रिया कम हो जाएगी। कि कहीं कहीं पे जो है ये कीड़े की भी समस्या देखी जा रही है। कीड़े की समस्या जो है वो जो फ्रूट बोरर है वो जो उसके निदान के लिए आवश्यक है कि हम अपने बाग को हमेशा जो है साफ सुथरा रखें और प्लस इसी अवस्था में ये राइट टाइम है आपको इमिडाक्लोप्रिड नामक जो दवा है उसकी जो है 1 ml दवा प्रति 2 लीटर पानी में घोल के जो है छिड़काव करने से, यदि संभव हो तो इसका 10-15 दिन के बाद एक और छिड़काव कर दें। ऐसा करने से आपको 2 छिड़काव कर देने से जो है आप अपने जो है लीची के में जो है फ्रूट बोरर और इसकी ड्रॉपिंग को कम कर सकते हैं। यदि उसमें फंगल प्रॉब्लम है, उसके यदि फल पे किसी तरह के जो है फंगल ये फफूंद जनित जो है धब्बे बन रहे हो या कोई और फंगल समस्या हो या तो उसके निदान के लिए जो है हेक्साकोनाजोल जो है 1 ml दवा जो है प्रति लीटर पानी में घोल के हमें छिड़काव करना। लेकिन ये हमें तब करना चाहिए जब हमें जो है लगे कि हमारे बाग में जो है कोई जो है फफूंद जनित बीमारी की कोई समस्या है। यदि नहीं है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। और यदि बात करें फलों की तुड़ाई की, तो फलों की तुड़ाई के 15 दिन पूर्व कीटनाशी दवाओं का छिड़काव बंद कर दें। इस बात का ध्यान रखें कि लीची के फलों में तुड़ाई के बाद मिठास की वृद्धि नहीं होती, अतः इसकी सही परिपक्वता की पहचान करके फलों के पूर्णतः परिपक्व हो जाने के बाद ही तुड़ाई करें। परिपक्वता का निर्धारण फलों के रंग के साथ साथ किस्म विशेष के मिठास के आधार पर किया जा सकता है। ये जो है इसमें कलर ब्रेक जो है तकरीबन अमूमन ये देखा जा रहा है कि हमारे किसान भाई जो हैं फलों की तुड़ाई अर्ली कर लेते हैं। जैसे ही कलर ब्रेक करता है फल जो है हल्का लाल होने लगता है तो हमें तोड़ लेना चाहिए। लेकिन अनुसंधान से ये पता चला है कि बिहार में जो है तकरीबन 20-25 मई के बीच में जो है जाके ये फल जो है मैच्योर होते हैं। तो कोशिश ये करिए कि इसकी तुड़ाई जो है 20-25 मई के आसपास करें। और तुड़ाई में सावधानी एक और चीज बरतनी है कि कभी भी तुड़ाई जो है धूप में नहीं करना चाहिए। धूप में कभी भी तुड़ाई मत करिए। तुड़ाई करने का जो सबसे अच्छा तरीका है अर्ली इन मॉर्निंग 8 बजते इसकी आप तुड़ाई कर लें, ठंडे कर लें और जब से तापक्रम बढ़ने लगे फिर इसके बाद तुड़ाई कर लेने के बाद फलों की जो ग्रेडिंग हम करते हैं उनके जो है फलों की गुणवत्ता के आधार पे और फलों के वजन के आधार पे हम उसकी ग्रेडिंग करते हैं। अलग अलग जो है ग्रेडिंग कर लेते हैं और ग्रेडिंग कर लेने के बाद जो है आपको जो है दूरस्थ मार्केट में जो है अपने लीची को भेजना है तो वातानुकूलित जो है आपका जो वाहन है उसी का उपयोग करें तो आपका जो लीची जो है दूरस्थ मार्केट तक जो है अच्छे से पहुंच जाएगा और आपको फल की अच्छी जो है कीमत मिलेगी। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सारी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।
प्रदेश के जो किसान भाई मधुमक्खी पालन व्यवसाय से जुड़े हैं, वे मधुमक्खियों से अधिक शहद प्राप्त करने के लिए बदलते मौसम मौन बॉक्सों में मधुमक्खियों को बचाने के किस तरह से देखरेख करें और आहार प्रबंधन कैसे करें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक सिंह यादव। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और इस मौसम में मधुमक्खी पालन में उसका प्रबंधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस समय अगर हमने मधुमक्खियों की जो हमारी इकाई लगी हुई है, जो हमारी मधुमक्खी कॉलोनियां हैं, उनका सही तरीके से अगर हम प्रबंधन नहीं किया तो हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ग्रीष्म ऋतु में मधुमक्खी पालन के लिए जो विशेष जो हमें सावधानियां रखनी हैं, उसमें सबसे पहले तो हमें जो है ये देखना होता है कि जब इस समय जो है हमारे क्षेत्र में फसलों का अभाव होता है, लगभग जो रबी के सीज़न की जितनी भी फसलें हैं वो सारी की सारी फसलें जो है वो कट चुकी होती हैं और हमारे आसपास के एरिया में जो है फ्लोरा की कमी हो जाती है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमें अपनी जो मधुमक्खी जो कॉलोनी है उनका स्थान परिवर्तन की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो हम जो है जो हमारी जो गर्मी में मधुमक्खी की जो कॉलोनी है उनको किस प्रकार हम सुरक्षित करें, ये हमें देखना जरूरी है। मौन पालक भाइयों, गर्मी के मौसम में मधुमक्खी पालन से अधिक शहद उत्पादन के लिए आप मधुमक्खियों की देखरेख किस तरह से करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। तो सबसे पहले हमें स्थान का चयन करना है और ऐसे स्थान का चयन करना है जहां गर्मी के मौसम में हमारी जो मधुमक्खी कॉलोनियां हैं वो हम वहाँ रख सकें और उनका जो है सही तरीके से उनका जो है प्रबंधन कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें ऐसी जगह देखना है जहाँ जैसे कि बगीचे वगैरह होते हैं, जहाँ पर जो है जैसे गर्मी के मौसम में कई बगीचे हमारे आसपास जो हमारे क्षेत्र में होते हैं, जैसे अमरूद का बगीचा है या आम का बगीचा है, नींबू है और दूसरे जो कुछ फल वृक्ष होते हैं, उससे भी जो है मधुमक्खी को जो फ्लोरा मिलता है। इस प्रकार के बगीचों में हम अपने जो है कॉलोनी को हम जो है ले जाकर वहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा, स्वच्छ पानी की व्यवस्था वहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि गर्मी में मधुमक्खी को जो है पानी की आवश्यकता होती है, तो हमें जो है स्वच्छ पानी का वहाँ प्रबंधन हो, ये हमें देखना ज़रूरी है। साथ ही साथ जहाँ पर हम जो है अपनी कॉलोनी जहाँ पर गर्मी में हम रख रहे हैं, वहाँ पर ये भी देखना है कि आसपास के एरिया में जहाँ हमने बगीचे में अपनी कॉलोनियाँ रखी हुई हैं, वहाँ अगर फ्लोरा उपलब्ध है, जैसे कि गर्मी में हम देखते हैं कई प्रकार की जो है सब्जियाँ हमारे किसान भाई गर्मी में लगाते हैं, तो जो जैसे कद्दू वर्गी सब्जियां होती हैं, जैसे लौकी है, तोरई है, ककड़ी है, खीरा है, इसमें भी जो है मधुमक्खी अपना जो है वहाँ से फ्लोरा लेती है, वहाँ से नेक्टर और जो है पोलन वहाँ से वो ले सकती है। दूसरा, हमारे जो बॉक्स रखे हुए हैं उसमें तापमान के नियंत्रण के लिए हम जो है जो बॉक्स के ऊपर जो हमारी टाट की जो बोरियाँ होती हैं, उन बोरियों को गीला करके जो है हम उस पर रख सकते हैं और ऐसा हम दिन में जो है कम से कम 3 से 4 बार अगर हम करते हैं तो जो हमारे जो मधुमक्खी का जो बॉक्स होता है उसमें तापमान जो है कम हो जाता है और तापमान नियंत्रित होने से मधुमक्खियाँ अपना जो है अच्छे से कार्य कर सकती हैं। जो मधुमक्खी की जो हमारे बॉक्स होते हैं उनको हम केवल ऐसे समय पर खोलते हैं जब जो है तेज़ हवाएँ नहीं हो, दूसरा तेज़ धूप जो है हमारे बॉक्सों पर नहीं आ रही हो। तो इसके जो निगरानी का जो सही समय है वो समय हमारा सुबह का टाइम होता है, जब जो है धूप जो कम होती है। दूसरा जो है आपका उस समय तेज़ हवाएं या लू हवा नहीं चल रही होती है, इस समय हम जो है अपनी कॉलोनी या हमारे जो बॉक्स हैं उनकी हम जो है देख रेख कर सकते हैं। मौन पालक भाइयों, गर्मी के मौसम में फूलों की उपलब्धता कम होने लगती है, इसलिए मधुमक्खियों को इस समय कृत्रिम आहार देने की आवश्यकता होती है। तो आप किस प्रकार कृत्रिम आहार तैयार करके मधुमक्खियों को दे, आइए जानते हैं। दूसरा, गर्मी का मौसम ऐसा होता है जब चारों तरफ हमारा ड्राई सीजन होता है और मधुमक्खी को फ्लोरा की कमी हो जाती है, तो हमें जो है आर्टिफिशियल डाइट देने की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि मधुमक्खी को अगर हमने जो है भोजन उपलब्ध नहीं कराया तो वो अपना कार्य करना जो है कम कर देगी और मधुमक्खियाँ अपना जो विकास नहीं कर पाएंगी और हमारी जो कॉलोनी है वो कमज़ोर होती जाएगी। तो हमें जो है इसके लिए आर्टिफिशियल डाइट की व्यवस्था करनी पड़ती है। उसमें जैसे चीनी का घोल बनाकर हम जो है रख सकते हैं समय समय पर उसकी उदर पूर्ति के लिए। दूसरा, उसमें जो है प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए हम जो है जो जैसे बेसन वगैरह
को भी उसमें हम जो है ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ स्वच्छ पानी को हम जो है बर्तनों में भर के जो है जगह जगह रख सकते हैं, जिससे कि जो है मधुमक्खी अपना जो है वहाँ से पानी ले सके। और अगर उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है उसका निदान भी तुरंत करें, क्योंकि अगर कोई मान लो कोई कीट या कोई बीमारी की समस्या आती है तो अगर हम जो है उसका मॉनिटरिंग नहीं करते हैं तो वो समस्या दिनों दिन बढ़ती जाती है। अगर सही समय पर जो है नियमित रूप से अगर हम उसका निरीक्षण कर रहे हैं तो समस्या के बारे में हमें समय से पता चल जाता है और उसका हम जो है निदान भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, गर्मियों में हम जो है विशेष रूप से ध्यान रखें, जिससे कि आगामी आने वाले जो हमारा सीजन है, जब फ्लोरा पर्याप्त मात्रा में हमारे क्षेत्र में होता है, फिर हम उससे जो है अधिक से अधिक जो है लाभ ले सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है। गांव राजौरी, जिला दरभंगा के किसान गौतम कुमार ने आप गर्मी के मौसम में मशरूम के प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं, तो इस बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। गर्मियों का मौसम चल रहा है जैसा कि सब जानते हैं, तो इस समय में मशरूम को किस तरीके से क्या क्या आपको सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। गर्मियों के मौसम में आप जान रहे हैं कि शाक सब्जी हो या फिर मशरूम ही क्यों ना हो, बढ़ता हुआ तापमान और नमी की कमी सबसे बड़ी 2 समस्याएं ये सामने आती हैं किसानों के सामने इस समय में। तो बढ़ते हुए तापमान के लिए तो आपको यही कहा जा सकता है कि जो भी आप मढ़ई है या फिर आपकी झोपड़ी है, जिसको हम लो कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं मशरूम के लिए जो लगाया जाता है, उसमें आप अपना बोरा है या कोई भी उस तरह का टाट है जो आप अपने पूरी झोपड़ी के साइड बाइज में बांध सकते हैं। उससे आप उसको पूरा दिन भर में तरावट कर सकते हैं, उसको पानी देकर उसको ठंडा रख सकते हैं, तो तापमान तो आप इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है नमी की कमी। नमी की कमी के लिए आपको जो है, जहां आप 2 बार पानी दिया करते हैं सर्दियों के मौसम में, वहां आपको गर्मियों में ये है कि 4 से 5 बार आपको पानी देने की ज़रूरत पड़ सकती है। गर्मी के कारण क्या होता है, आपको 3 तरह की समस्याएं सामने आती हैं। एक तो फंगस का अटैक मशरूम में बढ़ जाता है, दूसरा उसमें लार्वी, जो कीड़ों के छोटे छोटे लार्वी होते हैं, उस तरह की चीज़ उसमें पनप जाती है। तीसरी चीज़ है मोल्ड्स का उसमें अटैक होता है, और एक है बैक्टीरिया भी होता है। हर फसल की भांति मशरूम के उत्पादन करने में कई समस्याएं आती है, जो कि मशरूम कक्ष का सही प्रबंधन नहीं करने की वजह से होती है। इसलिए प्रशिक्षण लेकर सही प्रबंधन की जानकारी लेकर ही मशरूम की खेती करनी चाहिए। हरी फफूंद ये एक तरह का सामान्य रोग है। इसमें मशरूम पर हरे बैंगनी रंग के धब्बे दिखाई पड़ते हैं, जो धीरे धीरे पूरे मशरूम कक्ष में फैलने लगते हैं। इनकी रोकथाम के लिए फॉर्मालिन घोल में कपड़े को डुबोकर और प्रभावित क्षेत्र यानी कि रैक को अच्छी तरह से पोंछे और फॉर्मालिन दवा घोल बना के छिड़काव करें। आप समझ सकते हैं कि मशरूम का जो बैग आप लगाते हैं उसमें अगर कोई इस तरह की चीज़ आ गई है तो पहली चीज़ तो आप उसको क्रॉप रूम से बाहर निकाल दें, उस तरह के बैग को। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो आप उसको नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन प्रिकॉशन के नाम पर सावधानी अगर बरतने की ज़रूरत है तो आप वहाँ पर साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। जो आपका बराबर से उसको पानी देते रहें, तरावट देते रहें, क्योंकि जैसे ही सूखेगा अगर तो मोल्ड्स का अटैक हो जाएगा, ज़्यादा गीला रह जाएगा तो बैक्टीरिया का अटैक हो जाएगा। अपने जितने भी काम करने के औजार हैं उसमें निराई, जितना भी आपका पानी देने का है, कुछ भी जो भी उसको छू रहा है, तो वो पूरा अपनी हाइजीन का ध्यान रखें। दूसरी चीज़ है कि जब आप लोग बैग लगाते हैं तो उसमें पाश्चराइजेशन का पूरा ध्यान रखें कि आपका जो भूसे का उपचार आप कर रहे हैं, जिस भी सबस्ट्रेट पर आप लगा रहे हैं, उसको पूरी तरह से अच्छे से उपचारित करने के बाद ही लगाएं, क्योंकि उपचार की जो विधि है यदि उसमें त्रुटि हो जाती है तो आपका कंटैमिनेशन, इस तरह की समस्या आएगी ही आएगी। तो मेरा यही सुझाव है कि जहां से आप शुरुआत करते हैं, बीज आपका अच्छा होना चाहिए, आपका बैग जो है वो मशरूम का वो अच्छे से उपचारित होना चाहिए, पाश्चराइजेशन होना चाहिए। बाकी आप तापमान और नमी का पूरा ध्यान रखें मशरूम में, तो आप एक अच्छी फसल इसकी ले सकते हैं। कीड़े मक्खियों की समस्या, स्कैरेट मक्खियाँ, फोरेट मक्खियाँ, सैसिड मक्खियाँ मशरूम और स्पॉन की गंध पर हमला करती है। ये भूसी मशरूम पर अंडे देती है और फसल को नष्ट करती हैं। इनकी रोकथाम के लिए मशरूम कक्ष के प्रवेश द्वार, खिड़कियों और रोशनदारों पर पर्दा लगा दे।
मशरूम गृहों में मक्खीदान अथवा मक्खियों को भगाने की दवा का इस्तेमाल करें। कुटकी या पिल्लू, ये बहुत पतले एवं रेंगने वाले छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो मशरूम पर दिखाई देते हैं। ये हानिकारक नहीं होते हैं, किंतु जब ये बड़ी संख्या में मौजूद होते हैं तो नुकसान पहुंचाते हैं। इनके नियंत्रण के लिए मशरूम कक्ष और आसपास साफ सफाई रखें अथवा नुवान दवा का घोल बना के छिड़काव करें। जब भी मशरूम कक्ष में जाएं तब हाथ एवं पैरों को अच्छी तरह से साफ करें और मुंह पर मास्क जरूर लगाएं। अगर इस मौसम की बात की जाए तो आप दूधिया मशरूम की खेती इस समय लेते हैं किसान हमारे भाई बहन जो हैं, तो गर्मियों में जो दूधिया होता है उसको आप पानी देते रहते हैं लगातार, तो उसका एक साइज है जैसे वो उसका कैप अटेन कर लेता है ऊपर, और उसका जो है आपका साइज जैसे आपको दिखने लगेगा कि ऊपर से जो मशरूम है उसमें उसकी जो कैप होती है वो खुल जाती है, नीचे से उसके गिल्स आपको दिखाई देने लग जाते हैं, पत्तीदार जो गिल्स होते हैं। उस स्टेज पर आप उसकी तोड़ाई कर सकते हैं, उसको घुमा करके। कभी भी मशरूम को खींच के नहीं तोड़िएगा, मशरूम को हमेशा उसकी सतह से घुमाते हुए तोड़िए, जिससे कि उसको जो उसका माइसीलियम नीचे चल रहा है वो भी डिस्टर्ब ना हो और आपका मशरूम का फ्रूट बॉडी भी टूट के आपके हाथ में आए। ये इसका आप मैनेज कर सकते हैं इस तरीके से। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। कोरोना के दौर में कैसे करें मुर्गी फार्मों की विशेष देखरेख। गन्ने की फसल में कीट और रोगों की रोकथाम के उपाय। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाई, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।